आपको बता दें कि जलालपुर के बिशनपुरा पंचायत के मठिया गांव में है और रास्ते का जर्जर स्थिति आप देखिए यहाँ किस तरह से ये रास्ता जर्जर है। यहाँ से गाड़ियाँ भी नहीं आ जा सकती हैं और किस तरह से टूटा हुआ है। और ये जो टूटा हुआ है रास्ता ये मठिया के शिव मंदिर के पास की स्थिति है। ये पूरा जो ईंटाकरण का रास्ता है इसके पहले जो मुखिया थे वो बनाए थे, लेकिन स्थिति ऐसा बद से बदतर और गड्ढा होते गया है कि इससे गाड़ियाँ नहीं जा सकती। पूरी तरह से टूटा फूटा और चारों तरफ से टूटते गया है। लेकिन यहाँ के जो मुखिया जी हैं उनको कब इस रास्ते का याद आएगा और कब ये रास्ता बनेगा, क्योंकि चारों तरफ से गड्ढा और टूटते जा रहा है ये रास्ता। इस रास्ता की बद से बदतर यहाँ डेली स्कूल में सैकड़ों बच्चे डेली इसी रास्ते से आते हैं पढ़ने और यातायात के लिए ये मंगोलापुर मठिया और कई गाँवों को एक साथ जोड़ता है ये रास्ता जो मेन रास्ते से आकर निकलता है। लेकिन रास्ते की जर्जर स्थिति बहुत ही ख़राब है। यहाँ ग्रामीण भी हैं, हम बात करते हैं कि क्या कहते हैं ग्रामीण इस रास्ते पर। अच्छा भाई, ये रास्ता ख़राब है तो मुखिया जी से आप लोग कुछ कहते नहीं हैं? हम लोग तो कहे थे जी, ठीक है, वो कहे थे कि बनेगा, बाकी बहुत दिन हो गया। इस माने दर्दर रोड है, ये रोड जो है मंगोलापुर से आकर NH में है, जो कोपा रोड है उसमें आगे जुड़ता है। हाँ। तो मुखिया जी तो अच्छा काम करवा रहे हैं, बोलना चाहिए कि वो ये भी काम करवा दें क्योंकि जर्जर स्थिति है। स्थिति बहुत दिन से खराब है। हम उनसे बहुत लोग बोले हैं ताकि ये काम नहीं हुआ। एक और काम है हम लोग गाँव में मठिया मैया स्थान से लेकर वो भी रास्ता जर्जर इसी तरह है, वो भी ढलाई नहीं हुआ। ये सब बिशनपुरा पंचायत में पड़ता है। फिर मंदिर से सीधे एक रास्ता जो एक परिया जाता है इसमें भी ईंटाकरण हो जाता है। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए ना। देखिए यहाँ और हैं भैया, इस रास्ते पर मैं बात करूंगा। देखिए जो गाड़ी लेकर आते हैं बड़ा बुरी स्थिति से लेकर आते हैं। भैया रास्ता बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? एकदम बिल्कुल बनना चाहिए भैया। यहाँ मंदिर और रूट यही है, कई गांव को ये रास्ता जोड़ता है। और मुखिया जी का विशेष अच्छा काम है, हर जगह काम हो रहा है तो कम से कम काम नहीं हो रहा है तो मुखिया जी का अच्छा काम क्या दिखाई पड़ेगा? हाँ, मठिया में काम थोड़ा धीमी गति से हो रहा है, लेकिन और जो गाँव में तो हो रहा है, लेकिन यहाँ काम का गति बहुत कम है। काम हो ही नहीं रहा है। गति क्या कम है, काम हो ही नहीं रहा है। बिल्कुल, क्योंकि जो स्थिति है आपको दिखाएं कि एकदम जर्जर स्थिति। यहाँ से 4 व्हीलर तो जा ही नहीं सकता है, 2 व्हीलर या पैदल ही कोई जा सकता है। देख सकते हैं किस तरह से एकदम पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो गया है ये सड़क। और ये शिव मंदिर के पास ही है। यहाँ आपको दिखाएं कि ये मठिया का शिवालय है। शिवालय बहुत ही अच्छा और यहाँ के लोग जो हैं बहुत ही परिश्रम से मंदिर का परिसर को देख सकते हैं कितना खूबसूरत बनाया है। तमाम यहाँ के ग्रामीणों का भी इसमें योगदान है। तमाम जो लोग हैं मिलजुल कर इस मंदिर को तो भव्य बना दिए हैं। और लेकिन यहाँ के जो नेता हैं उनको भी कम से कम इस पर ध्यान देना चाहिए। मंदिर में यहाँ की माताएं और बहनें हजारों के तादाद में डेली पूजा करने आती हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है और बड़ी गाड़ियों से आने से तो चल ही नहीं पाता है। अगर आपको बता दें कि ठेला वगैरह भी आता है तो बड़ी दिक्कत से पार होता है। आपको दिखाएं कि ये ठेला है, अब देख सकते हैं कि किस तरह से अब यहाँ से रास्ता पूरी तरह से कट गया है। अब वो निकलना होगा तो या तो उस साइड से निकलेगा ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होता है। और आपको बताएं कि ये देखिए ये स्कूल है, ये जो यहाँ पे मठिया बालिका विद्यालय है, ये क्लास 8-9 तक है। यहाँ भी कम से कम 200 से 300 बच्चे रोज़ पढ़ने आते हैं। मेन NH से जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ से जो ईंटाकरण का रास्ता गया है बहुत ही बद से बदतर स्थिति है। आग्रह है यहाँ के जो अधिकारी हैं या यहाँ के जो मुखिया हैं, BDC हैं, तमाम लोगों की नज़र इस पर पड़नी चाहिए और इस रास्ते का भी मरम्मत का काम नहीं हो तो नया रास्ता कम से कम बनना चाहिए, क्योंकि बद से बदतर स्थिति ये होते जा रहा है। यहाँ पूजा पाठ के लिए हजारों लोग जुटते हैं और ये मैं भी जानता हूँ कि यहाँ के जो मुखिया हैं, सरपंच हैं, BDC हैं, वो लोग जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं पंचायती राज के, क्योंकि ये पंचायती राज है, वो लोग भी अक्सर आते हैं यहाँ पे और इस पर ध्यान उन सब का भी पड़ता होगा। लेकिन ये आग्रह करते हैं कि यहाँ के लोगों का भी अनुरोध है कि वो लोग इस रास्ते पर कम से कम ध्यान दें और ये रास्ता बन पाए। न्यूज़ बिहार सारण से मैं राजेश कुमार, नमस्कार। पढ़ते हो, क्या नाम है बेटा? पूरा नाम बताइए। अंकुश कुमार राम। तो आप इस रास्ते से आते हैं तो दिक्कत होता है ना पर बहुत ज़्यादा, क्योंकि रास्ता तो पूरा खंडहर में बदल गया है। तो आप लोग यहाँ के जीते हुए नेता को चाहते हैं ना कि रास्ता बना दें ताकि आप लोग का पढ़ाई लिखाई भी अच्छा से हो सके। अब देखिए क्लास 1, 2, 3, 8 तक की यहाँ पढ़ाई होती है और आपको दिखाएं कैमरा जूमिंग करके तो यहाँ तमाम जो बच्चे हैं
पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ पानी पीने के लिए आते हैं, मंदिर पर आते हैं अपने और पढ़ाई भी करते हैं। तो जो बच्चे आते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। कारण क्या है कि रास्ता की जर्जर जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। तो यहाँ के जो मुखिया जी हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, उनसे ये ज़रूर हम लोग आग्रह करेंगे कि इस रास्ते पर विशेष ध्यान दिया जाए। बेटा, मुखिया जी से आग्रह आप भी करते हो हाँ कि बने रास्ता? जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये छोटा सा बच्चा है, ये भी आग्रह कर रहा है कि कम से कम इस रास्ते का मरम्मत किया जाए, क्योंकि रास्ता जो है खंडहर में तब्दील होते जा रहा है। ये देखिए किस तरह से टूटा फूटा। इस रास्ते की चौड़ाई इतनी है लेकिन बचा है मात्र 2 हाथ, सब टूट गया है। इसी तरह हर जगह गड्ढा में तब्दील होते जा रहा है ये रास्ता। इस पर ध्यान दें। नमस्कार।